हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बेस्ड। माय नेम इज कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, आज हम फिर से आपके साथ हैं डिस्कस करने के लिए नाबार्ड फेज 2 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। नाबार्ड फेज 2 की प्रिपरेशन में जो पेपर 2 होता है, जो हमारा एआरडी और ईएसआई डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें एक क्वेरी अभी भी ये आती है कि सर फेज 2 के इस पेपर 2 में किसको ज्यादा फोकस करें। और ये क्वेरी होती भी इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, और हमेशा स्टूडेंट जब भी फेज 2 की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की ही बात करते हैं। हालांकि डिस्क्रिप्टिव की अगर प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होगी तो हम ये मानते हैं कि ऑब्जेक्टिव आंसर आप दे ही पाएंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये एनालाइज करने की जरूरत है कि हर एक टॉपिक के लिए आप देखेंगे सिलेबस में जितने टॉपिक है, हर एक सिलेबस के लिए बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग में डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर करना एक चैलेंज भी होता है। तो ऐसे में अगर आप ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कई बार हमारा हम कह सकते हैं सुपरफिशियल स्टडी से भी कंप्लीट हो जाता है, तो ऑब्जेक्टिव हमारे लिए एक बेनिफिट हो सकता है। और क्योंकि ये 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, तो आपको दोनों को ही इंपॉर्टेंस देनी है। केवल इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि सारे टॉपिक डिस्क्रिप्टिव के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे नहीं हो पा रहे। जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब आप एक बार जस्ट खुद से सोचिए, ये तो सिर्फ पीएमएमएसवाई के बारे में सोचा था। आपके पास पढ़ने के लिए इतनी सारी स्कीम है, क्या आपको सबके एम एंड ऑब्जेक्टिव ऐसे पता है कि आप उसको 600 वर्ड्स में लिख ले? बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वो कहीं ना कहीं आप कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है, और इस बैलेंस को हम समझेंगे लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही है 2022 में 22 में, उसके बेसिस पे कि ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव को कैसे बैलेंस बना के चले और किसका वेटेज ज्यादा या कम होता है। बट यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि इस कट ऑफ के बेसिस में, मतलब 2021 एंड 22 की कट ऑफ के बेसिस पे हम 2023 के लिए कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, ना ही हम ये कह रहे हैं कि ऐसा ही होने वाला है। जस्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में क्या डिफरेंसेस रहते हैं। ओके, कट ऑफ देखिए 2021 में मेंस में जनरल कैटेगरी में 118.42 मार्क्स थे। यहाँ पे पेपर डिफिकल्ट था। 15 मार्क्स का क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री का बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो आई होप कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट भी नहीं लिख पाते। लास्ट ईयर अगर आप जनरल की कट ऑफ देखेंगे जनरल कैटेगरी में, तो ये 130.50 थी। इस बार पेपर डिफिकल्ट नहीं था, नॉर्मल पेपर था। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कट ऑफ कोई पैरामीटर नहीं हो सकता। अभी मान लीजिए इस बार पेपर और डिफिकल्ट हो गया तो ये कट ऑफ और कम हो जाएगी, पेपर इजी हो गया तो कट ऑफ और ज्यादा ऊपर हो जाएगी। तो वो पेपर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे समझने की बात ये है ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। आप देखिए 2021 में जनरल में, इंग्लिश का तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था उसमें आप देखिए जनरल में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के मार्क्स 18.75 थे, कट ऑफ मतलब लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स। और जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था उसमें 21.25 थे। ओके, अब यही चीज 2022 में देखिए, जनरल में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के ऑब्जेक्टिव में 19 मार्क्स थे और डिस्क्रिप्टिव में 23.75 मार्क्स है। अब आप देखिए दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो मोर और लेस सिमिलर ट्रेंड है। मतलब यहाँ पे हमने कहा क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था, हालांकि अब डिस्क्रिप्टिव का डिफिकल्ट था, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का उतना डिफिकल्ट नहीं था, फिर भी आप देखिए कट ऑफ का लेवल सेम है। क्या हमें यहाँ पे पता चलता है कि दोनों ही पार्ट ऐसे हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, जिसमें किसी में भी हम मार्क्स ज्यादा ला सकते हैं। अगेन ये कट ऑफ है, और कट ऑफ के ट्रेंड के बेसिस पे आप देखिए ऑब्जेक्टिव में मार्क्स लाना लिटिल बिट डिफिकल्ट था। उस डिफिकल्टी का रीजन है 2 मार्क का क्वेश्चन, क्योंकि जो 2 मार्क का क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, और हम इतना सोचते हैं कि हम कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही आते हैं। जिन्होंने दिया है वो इसको थोड़ा सा समझते होंगे। ये फाइनल कट ऑफ है, बट इसके पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये 2021 में सुशील रगड़े सर ने एनालिसिस की थी, उसके बेसिस पे ये स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं। आप यहाँ पे देखिए सर ने क्या किया था, जितने भी स्टूडेंट्स का फेज 2 क्लियर हुआ था उनके मार्क्स को जो एनालाइज किया था स्टेटिस्टिकली। अगर आप देखेंगे ये ईएसआई एंड एआरडी के टोटल मार्क्स है, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, ये ग्राफ बनाया गया था मार्क्स का। तो आप ये देखेंगे मार्क्स वेरी किए थे। हाईएस्ट मार्क्स 70.58 थे स्टूडेंट के, लोएस्ट मार्क्स 53.67 थे, और जो एवरेज मार्क्स रहे वो 61.50 रहे हैं। बट यहाँ पे एक डिफरेंस समझिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो सिलेक्शन होगा वो फेज 2 प्लस इंटरव्यू में होगा,
और यहाँ पे आपको नहीं पता है कि किसमें आपके मार्क्स ज्यादा होंगे, किसमें कम हो सकते हैं, और किसकी वजह से आपका सिलेक्शन होगा या गड़बड़ हो सकती है। अब आप देखिए कितना वेरिएशन है 53.67 और 70.58 में। मतलब आप नियर अबाउट ऐसे देखिए 18 मार्क्स का तो डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, एंड 18 मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है सिलेक्शन होने या ना होने में। ऊपर से देखिए जो टॉप 25% कैंडिडेट थे उनका एवरेज 66 था। मतलब कि अगर आप देखेंगे जो अराउंड 3000 4000 स्टूडेंट्स मेंस देते हैं, और 100 समथिंग वैकेंसीज रहती हैं, और जो सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का 160 वैकेंसी के अगेंस्ट वो 500 रहता है, तो उसमें भी आप देखेंगे टॉप 25% का एज इतना ज्यादा रहता है। ओके, सो ये ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों से होता है। अब ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें ईएसआई एंड एआरडी ऑब्जेक्टिव में, तो यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स 36.67 और जो लोवेस्ट मार्क्स थे वो 20.83 थे, और अगेन जो एवरेज मार्क्स हैं वो 30.2 थे। अब आप लोवेस्ट एंड हाईएस्ट में डिफरेंस देखिए, ये बात किसकी है, ऑब्जेक्टिव की। तो यहाँ पे 16 मार्क्स का डिफरेंस है, और अगेन यहाँ पे क्या किया गया है 25% 34.3। मतलब आप देखिए हमने अभी क्या डिस्कस किया था, कट ऑफ कितनी कम थी, और जो लोवेस्ट मार्क्स सेलेक्टेड की ये बात है, ये सेलेक्टेड की बात है, क्योंकि सिलेक्शन जरूरी नहीं है कि उस स्टूडेंट का हो जिसके सबसे कम मार्क्स रहे थे, क्योंकि ये इंटरव्यू की बात की कंडीशन है। ओके, इसलिए वो 18.5 से थोड़ा सा ऊपर है। तो आप देखिए यहाँ पे 34.3 मतलब कट ऑफ के आसपास रहने से बहुत कुछ नहीं होता है, और हम जनरली पैरामीटर किसको मानते हैं, कट ऑफ को। हमने लास्ट ईयर कट ऑफ देख ली, उसको टारगेट कर लिया, बल्कि आप देखिए एवरेज भी इससे ऊपर है और हाईएस्ट मार्क्स भी इससे ऊपर है। सिमिलरली डिस्क्रिप्टिव में आप देखिए कट ऑफ 23, मतलब लोएस्ट मार्क्स जो थे, और कट ऑफ भी इसके अराउंड ही थी 21 हमने जो डिस्कस की थी। एवरेज मार्क्स 31 और हाईएस्ट मार्क्स 37, अगेन एवरेज 34.8। समझने की पूरी बात ये है, कट ऑफ इसीलिए कभी भी पैरामीटर नहीं होता है, क्योंकि जनरली आप देखेंगे कट ऑफ बहुत लोअर में क्या कहते हैं हम सेलेक्ट की जा सकती है या फिर होती है बेसिकली। यहाँ पे आपको हमेशा फोकस करना हाईएस्ट मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए आप इसके बेसिस पे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एएसआई एआरडी या फिर ईएसआई ऑब्जेक्टिव किस में ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं? कुछ भी क्लियर नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि दोनों चीज को पढ़िए और एक बैलेंस बना के चलिए। हमें नहीं, कई बार क्या होता है ना, जैसे हम कहते हैं यूपीएससी स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, उनको डिस्क्रिप्टिव की हैबिट होती है। अभी जो बैंकिंग एग्जामिनेशन स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको डिस्क्रिप्टिव की नहीं होती, तो ऐसा तो नहीं है कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा, होता है, लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ। तो आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है और किसमें आप एक एज क्रिएट कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्टिव की अगर प्रिपरेशन हर एक टॉपिक के लिए नहीं हो सकती, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ओके, तो ये थोड़ा सा फोकस कीजिए। प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हमारे डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं। ये इंटरव्यू के मार्क्स है, आप देखेंगे इंटरव्यू के मार्क्स में बहुत वेरिएशन होता है, 31 से लेके 48 फिर आउट ऑफ 50, तो इतना वेरिएशन रहता है। कहीं पे भी आपका ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए आपको सारी चीजें समझनी है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, आप सारी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या आपको जिसमें ज्यादा फोकस करना है। हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा हमारा कोर्स, जिसमें हमने आपसे कहा कि डेली प्रैक्टिस सेट हम आपके साथ शेयर करते हैं, आपको आप उसमें अपना आंसर लिख सकते हैं और उससे आपकी रियल टाइम प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा एग्जाम भी प्रोवाइड करता है 5 डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट, जिसको हम इवेल्युएट करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं कि आप कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं। सो आप उसको अवेल कर सकते हैं एग्जाम से पहले, क्योंकि ये डाउट हमें हमेशा रहता है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ सो वी विल रिफंड 100%। और अभी इसमें 45% ऑफ चल रहा है, आपको हमारी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगी। सो प्रिपेयर कीजिए आई एग्जाम के साथ टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। ऑल द वेरी बेस्ट।